राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। काय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामकाममयो हि यः तं कामकामघनं कामाभावाय कामये। यत्कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामाविमदो बभूवः तं मानिनीमानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहं। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रं। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यतः प्राप्तकृपालोकामुक्तः कलिर्ग्रहात् यस्य तुण्डाच्युतश्रुतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युतकथापुञ्जे सुपूजन्तं शुकं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। लोकाभिरामं मृडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विद्वत्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। नारायण नारायण। दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा के क्रम में प्रवेश। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। नारायण। सर्वव्यापक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए एवं जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए एवं पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए हम आप सभी आज के इस परम पावन मंगलमयी वेला में भगवान की महान अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन दिव्य दरबार में मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण लाल की यह रसमाधुर लीला से संपन्न दिव्य अलौकिक मुक्ति प्रदायिनी समस्त साधनों का सार भागवत की अलौकिक कथा को श्रवण करने का जो हम आप सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो पूर्व दिनों की भांति यथावत आज भी हम आप सभी व्यर्थ में समय को बिना गवाए और बिना किसी विशेष भूमिका को बनाए भगवान की इस दिव्य अलौकिक भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए प्रवेश करते हैं। पूर्व में हमने आपसे निवेदन किया, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भूगोल खगोल का वर्णन सुनाते हैं और उसके बाद में अंतिम अध्याय में पंचम स्कंध के श्री सुखदेव जी महाराज जीवों के जो भिन्न भिन्न कर्म हैं, उन कर्मों के फल स्वरूप जीवों को जो भिन्न भिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, जो स्वर्ग इत्यादि के भोग और नरक इत्यादि की यातनाएं प्राप्त होती हैं, उन यातनाओं का, उन गतियों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। सुखदेव जी महाराज जब उन गतियों का वर्णन करते हैं, नरक की यातनाओं का वर्णन करते हैं और व्यक्ति कैसे कैसे कर्म को करने के बाद में स्वर्ग प्राप्त करता है और कैसे कैसे कर्मों को करने के बाद में नरक प्राप्त करता है, जब इस बात को राजा परीक्षित ने सुना तो नरक की यातनाएं सुन करके राजा परीक्षित कांप गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान, हमने आपसे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग ये सभी सुने, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों का वर्णन सुना, उसके बाद में आपने जो यह नरकों का वर्णन किया है,
ये तो बड़ा ही भयावह है। और जैसा आपने बताया है तो इससे तो मुझे लगता है मेरी दृष्टि में कि संसार में कोई ही ऐसा पुरुष होगा जो नरक की इन यातनाओं से बच सके, नहीं तो व्यक्ति नरक में अवश्य जाएगा। और ऐसा कोई जीव है नहीं जो कर्म करता ना हो, बिना कर्म किए रह सके। तो भगवान कर्म करता है, उसके फलस्वरूप उसको स्वर्ग नरक इत्यादि लोक प्राप्त होते हैं। तो भगवान आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि जीव कर्म करे लेकिन कर्मों के फलस्वरूप उसको ये नरकीय यातनाएं ना भोगनी पड़े और मनुष्य अपने पापों से निवृत्त हो जाए और इन नरक की यातनाओं से छूट करके इनका अपने कर्म के फल का नाश करके और सद्गति को प्राप्त कर ले। ऐसा उपाय आप कृपा करके हमको बताइए। अधुनेह महाभागा यथैव नरकान् नरः नानोग्रयातनान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुना तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन, इस संसार में वास्तव में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके। कर्म तो सबको करना है। अरे भाई, हम बिना कर्म किए क्षण भी नहीं रह सकते। खाना भी कर्म है, पीना भी कर्म है, उठना कर्म है, बैठना कर्म है, श्वास ग्रहण करना कर्म है, श्वास का त्याग करना कर्म है। ये सब कर्म ही है। तो जीव प्रायः कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। कर्म के बंधन से जीव मुक्त हो नहीं सकता। यदि उसने इस मृत्यु लोक में पृथ्वी लोक पे जन्म ग्रहण किया है तो उसको कर्म करना पड़ेगा। और कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म। ये सत्व रज तम तीनों गुणों के वशीभूत होकर के जीव 3 प्रकार के कर्मों का संपादन करता है। तो राजन, उन्हीं 3 प्रकार के कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति को देह और लोक इत्यादि प्राप्त होते हैं। जो सत्वगुणी कर्म करता है उसको देवलोक इत्यादि प्राप्त होते हैं। जो तमोगुणी कर्म करता है उसको नरक लोक प्राप्त होते हैं। और जो दोनों से मिश्रित रजोगुणी कर्म करता है तो उसको यह पुनः पृथ्वी लोक प्राप्त होता है। जैसे किसी को कर्मों के फलस्वरूप सुख प्राप्त होता है, किसी को कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त होता है और किसी को कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। तो जो सत्वगुणी कर्म करता है उसको सुख प्राप्त होता है, जो तमोगुणी कर्म करता है उसको दुख प्राप्त होता है और जो रजोगुणी कर्म करता है उसको सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। तो राजन, कर्मों से तो कोई छूट नहीं सकता, लेकिन यदि कोई जो नियमों का पालन करता हुआ भगवान नाम का आश्रय ले, वेद मर्यादा का अतिक्रमण ना करे, वैदिक मर्यादा के अनुसार जीवन बिताए, तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में, देह में कोई रोग हो जाता है और हम सही औषधि खाते हैं तो सही औषधि खाने से हमारे देह का रोग नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से सत्मार्ग का आलंबन लेने से व्यक्ति के जो यह कर्म है उनका कर्मपना नष्ट हो जाता है और व्यक्ति इन यात्राओं से मुक्त हो जाता है। और राजन, व्यक्ति कोई कर्म करता है और उसने यदि कोई पाप कर्म कर दिया तो पाप कर्मों के करने के लिए वे कृत्र, चांद्रायण इत्यादि व्रत करे तो वे भी आसान नहीं है, वे भी बड़े क्लिष्ट हैं। और तपस्या करना चाहे तपस्या करे तो कलयुग में तपस्या करना भी क्लिष्ट है, क्योंकि मन ही एकाग्रचित्त नहीं होता तो तपस्या क्या करना। तो तपस्या इत्यादि का फल भी प्राप्त नहीं होता।
और कृष्ण चांद्रायण इत्यादि व्रत करने की सामर्थ्य कलियुगी जीवों के अंदर नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान नाम का आश्रय लेकर के व्यक्ति भगवान की चरण शरण ग्रहण करे, भगवान के भक्तों का संग करे और साधु संगति के माध्यम से भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करे, लीलाओं को सुने, उनका चिंतन करे, मनन करे। जिन लीला कथाओं के सुनने के प्रभाव से जीव के हृदय का जो मल होता है वह नष्ट हो जाता है और उसके नष्ट होने से राजन उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध अंतःकरण जीव शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाता है और वह इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये जो नाम जप की महिमा है, भगवान के नाम जप की महिमा, भगवान के चरणाश्रय में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, इस विषय में एक उपाख्यान है, मुझे याद आ गया, वह आप सुनो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ भगवान आप सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन एक कान्यकुब्ज नाम का नगर है जिसको कन्नौज कहते हैं। उस कान्यकुब्ज नगर में, कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। जो ब्राह्मण किसी दासी का पति था और उस ब्राह्मण का नाम था अजामिल और उसने दुर्बुद्धि से दासी से विवाह किया। दासी के संसर्ग से दूषित होकर वह जो ब्राह्मण है उसने कई पुत्र उत्पन्न किए और उसका जो ब्रह्म तेज है वह दासी के संसर्ग से नष्ट हो गया। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वह दासी से संसर्ग किया, उसने उसका ब्रह्म तेज क्षीण हो गया। दासी से उसने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 पुत्रों में सबसे कनिष्ठ पुत्र है जिसका नाम है नारायण। वह सबसे छोटा है, इसीलिए उसकी तोतली वाणी को सुन करके वह जो अजामिल है वह उसके प्रेम बंधन में बंधा रहता है और हर समय उसी के बारे में चिंतन करता रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है और उसकी तोतली वाणी को सुनने के लिए वह अजामिल बहुत ही उत्सुक रहता है। राजन इस प्रकार से वह जो अजामिल है उसके जीवन का समय व्यतीत होता गया और उसका मृत्यु का समय निकट आ गया। जब मृत्यु का समय निकट आ गया तो वह अपने उस पुत्र अजामिल के बारे में ही चिंतन कर रहा था। तभी उसने देखा कि दक्षिण दिशा के यमराज के दूत आ रहे हैं, का जिनके हाथ में रस्सी है, रस्सी का फंदा है और जिनके टेढ़े मेढ़े मुंह है और टेढ़े मेढ़े शरीर, टेढ़े मेढ़े मुंह के जो हाथ में फंदे लेकर के यमराज के दूत आ रहे हैं। तो उन यमराज के 3 दूतों को देख करके वह जो अजामिल है कांप गया, उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। सपाशहस्त्रान् त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् वृषदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोमणा आत्मानं नेतुमागतान्। तो जब उसने अपने मृत्यु के समय को निकट आए देखकर यमदूतों को पास में देखा तो अंतिम समय में उसने यमदूतों से भयभीत होकर के चिल्लाना शुरू किया। अब क्या चिल्लाया? तो उसने अपने सबसे कनिष्ठ पुत्र नारायण का नाम उच्चारण किया, उसको बुलाया, नारायण नारायण, तेज से चिल्लाया नारायण। क्योंकि इसका कारण है व्यक्ति जीवन भर जिस कार्य में लगा रहता है
जिसके बारे में चिंतन करता है, जिसके बारे में मनन करता है, तो अंतिम समय में भी उसको वही स्मृति बनी रहती है। इसीलिए साधु संत कहते हैं कि जीवन भर भगवान का भजन करोगे तब जाकर के अंतिम में भगवान नारायण की स्मृति बनेगी और अंतिम समय में भगवान का नाम जो है उच्चरित होगा। नहीं तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बोले मुनि लोग पूरे जीवन भर यत्न करते रहते हैं, लेकिन किसी कारण के वशीभूत होकर अंतिम समय में भगवान नारायण की विस्मृति हो जाती है और सांसारिक प्रपंचों का दिमाग में समावेश हो जाता है। तो संसार की बातों को याद करने से वह जो जीव है पुनः इस संसार बंधन में बंध जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति को जीवन भर भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। उसकी पुत्र में उसकी प्रीति थी, पुत्र में उसका मोह था, तो इसीलिए उसको अंतिम समय में पुत्र की स्मृति बनी रही। तो उसने पुत्र की स्मृति के वशीभूत होकर पुत्र के मोह में पड़कर उसने अपने पुत्र को बुलाया, तो उसका नाम था नारायण। तो तेज से वह चिल्लाया नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैर आजुहावा कुलेन्द्रिया। का दूरे क्रीडन का सक्तम, दूर उससे कुछ दूरी पर उसका पुत्र था, क्रीडन आसक्तम, क्रीडा में खेल में आसक्त था, खेल खेल रहा था। तो पुत्रम नारायणावयम, तो अपने पुत्र नारायण को आहवयम बुलाया उसने। जब उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण नाम का उच्चारण किया, तो उस समय वहां से भगवान के जो पार्षद थे वे जा रहे थे। उन भगवान के पार्षदों ने सुना कि कोई जीव हमारे प्रभु नारायण का नाम उच्चारण कर रहा है, तो उन्होंने बढ़ करके देखा कि देखें कौन है। तो जब उन्होंने देखा तो वहां पर जो यमराज के दूत थे वो उसके इस देह से सूक्ष्म देह को निकाल रहे थे, निकाल करके उसको ले जा रहे थे। तो जब उसकी इस दशा को भगवान नारायण के पार्षदों ने देखा, तो भगवान नारायण के उन पार्षदों ने कहा कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। और यह कह करके भगवान नारायण ने उन यमदूत के यमराज के दूतों को रोक दिया। रुको, क्या कर रहे हो ये तुम, इसे कहां ले जा रहे हो। तो इस प्रकार जब यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने रोका, तो भगवान के पार्षदों से यमराज के दूत कहने लगे कि अरे तुम कौन हो जो इस तरह से यमराज की आज्ञा में, धर्मराज की आज्ञा में बाधा बनते हो, और तुम कहां से आए हो, किसके दूत हो, बताओ। तुमने ये जो पीले पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, तुम्हारा चेहरा बड़ा ही सुंदर है, इसलिए तुम किसी दिव्य योनि के जीव लग रहे हो। और तुम लोग कौन हो और तुम लोग इसे क्यों रोक रहे हो, यह आप बताओ। दिशो वितिमिरा लोकाः कुर्वन्तः स्वैन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किंकरान्नो निषेधथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार यमराज के दूतों की वाणी को भगवान विष्णु के पार्षदों ने सुना, तो भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे कि यमदूतों, यदि तुम वास्तव में यमराज के दूत हो, तुम यमराज के भक्त हो, यमलोक से आए हो, तुम धर्मराज के दूत हो, तो तुम धर्म की परिभाषा बताओ, धर्म क्या है, धर्म का तत्व सुनाओ, और किस प्रकार से व्यक्ति को दंड देना चाहिए, और इस संसार में कौन व्यक्ति दंड का अधिकारी है और कौन व्यक्ति दंड का अधिकारी नहीं है।
आप इसके बारे में मुझे बताओ। कथम स्वीक्रियते दंडः किं वास्यस्थानमीप्सितं दंड्याः किं कारिणः सर्वे आहो स्वीत्कति चिन्नृणाम्। जब यमराज के दूतों ने भगवान विष्णु के पार्षदों की वाणी को सुना तो वे कहने लगे कि आप धर्म की परिभाषा पूछते हैं, तो सुनो, धर्म वह है जिसका वेदों ने विधान किया है वह धर्म है, और वेदों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमा। तो कहा कि वेदों ने जिसका विधान किया, वेदों ने कहा कि यह करना चाहिए, द्विजातियों को त्रिकाल संध्या वंदन, संध्या तर्पण, बलि वैश्वदेव, देव पूजन, मंत्र जप, अतिथि सत्कार और पंच महायज्ञ इत्यादि करने चाहिए, पुराणों का अनुशीलन करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए। तो यह विधान है। और वेदों ने कहा कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, द्विजातियों को विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो जो कहा कि नहीं करना चाहिए यह निषेध है। तो जिसका विधान किया वही धर्म है और जिसका निषेध किया वही अधर्म है। और वेद ही भगवान नारायण ही साक्षात वेद हैं। भगवान की श्वास से यह वेद प्रकट हुआ है। गोस्वामी जी ने लिखा, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। जब भगवान गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने गए तो वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि जिसकी श्वास से ही चारों वेद प्रकट होते हैं, तो वह परमात्मा भी गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने गया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भी भगवान सिर्फ लौकिक मर्यादा के अनुसार शास्त्रोक्त मर्यादा का रक्षण करने के लिए भगवान गुरुकुल में वेद पढ़ने जाते हैं, और नहीं तो वेद भी भगवान से प्रकट होते हैं, तो वे भगवान वेद पढ़ने क्या जाए। तो यमदूतों ने कहा कि वेद साक्षात नारायण है, और वेद से ही उन नारायण के जो वेद रूपी प्रकाश है, उस वेद रूपी प्रकाश से अज्ञान अंधकार नष्ट होता है। और वेद ही जीवों के गुण कर्म के अनुसार सत्वमय, रजोमय और तमोमय जो ये गुण हैं, इनके अनुसार उनके रूपों का, उनके देहों का, उनके कर्मों का विभाजन करते हैं और उनके कर्मों के फलों का विभाजन करते हैं। ये ने स्वधान्यमी भावा रजः सत्वतमोमया गुणनाम क्रियारूपै विभागन्ते यथा ततम्। तो इस प्रकार यमराज के दूत भगवान विष्णु के पार्षदों से कहने लगे, बोले कि जिसका वेदों ने विधान किया वह धर्म है, जिसका निषेध किया वह अधर्म है। तो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को फल प्राप्त होता है, यह विधान वेद ही करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति पुण्य करता है उसको पुण्य का फल स्वर्गादि लोक प्राप्त होते हैं, और जो व्यक्ति पाप करता है उसको पाप का फल नरकादि लोक प्राप्त होते हैं। और यह जो अजामिल है, यह अजामिल पापों से भरा हुआ है, इसके बहुत पाप हैं। उन्होंने कहा कि यह पूर्व में तो शास्त्रज्ञ था, ब्राह्मण था, शील सदाचारी था, अग्नि गुरु इत्यादि में निष्ठा रखने वाला था, वेदाध्ययी था। लेकिन एक दिन अपने पिता की आज्ञा से यह अजामिल वन में गया समिधा लाने के लिए, कुशा फल फूल इत्यादि लाने के लिए। तो जब यह फल फूल कुशा लेकर के वहां से वापस आ रहा था तो उस समय पर इसने एक शूद्र को देखा जो वेश्या के साथ रमण कर रहा है,
और जिस शूद्र ने मदिरा पान कर रखा है और उस वेश्या ने भी मदिरा पान कर रखा है, तो वे दोनों एक दूसरे से आलिंगन करके हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और इस प्रकार वे शूद्र और वह कुलटा स्त्री दोनों उस अभद्र क्रिया में संलग्न है। इस क्रिया को जब अजामिल ने देखा तो अजामिल के मन में भी कामोद्दीपन हो गया और उसने बहुत प्रयास किया अपने मन पर नियंत्रण करने का, लेकिन भगवान वह सफल नहीं हो पाया। उसका मन जो था फिसल चुका था और वह भी उसके चक्कर में पड़ गया। उसके हृदय में काम का प्रभाव बहुत बढ़ गया और वह उस मन के वशीभूत होकर के सदाचार से नष्ट हो गया और शास्त्र संबंधी चेतनाओं से वह नष्ट हो गया। और उस अजामिल ने उस वेश्या का संग करना प्रारंभ कर दिया और उसने समस्त संपत्ति को नष्ट करके अनेक प्रकार के आभूषण, वस्त्र इत्यादि सबको ला करके वह उस वेश्या को देने लगा और वह उस वेश्या के साथ में, उल्टा स्त्री के साथ में रहने लगा। उसका प्रभाव राजन इतना पड़ गया कि उस स्वच्छचारिणी उल्टा के वशीभूत होकर के उस अजामिल ने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, विवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया और अपने माता पिता का परित्याग कर दिया। विप्रां स्वभार्याम अप्रौढ़ां कुले महति लंबितां विससर्जा चिरात् पापः स्वैर्यापांग विद्धति। तो यमदूत कहने लगे पार्षदों से कि यह जो कुबुद्धि अजामिल है, इसके पापों की कोई सीमा नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी है। इसने अपने कुटुंब का तक पालन पोषण का त्याग कर दिया इस वेश्या के चक्कर में पड़ करके, और इसने शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण किया है। इसने अपना पूरा जीवन इस वेश्या के इस मल समान अपवित्र अन्न से, इस वेश्या के इस मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है, इसलिए यह अपवित्र है। और अब हम इसको ले जा करके यम धर्मराज के हवाले, यमराज के हाथों में कर देंगे और वहां यमराज जैसी आज्ञा करेंगे वैसा इसको दंड, वैसी यातनाएं इसको उस नरक लोक में प्राप्त होंगी। ततएनं दंडपाणे सकाशं कृत किल्बिषं निश्यामो कृत निर्वेशं यत्र दंडेन शुध्यति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के दूतों ने जब यमदूतों की वाणी को सुना तो वे कहने लगे कि धन्य है, बड़ा कष्ट है, धर्मराज की सभा में, धर्मराज के दूतों में, धर्म की सभा में भी अधर्म का प्रवेश होने लगा है, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगी हैं और जिन व्यक्तियों को दंड का अधिकार नहीं है उन व्यक्तियों को भी दंड दिया जाता है। इसलिए बड़े ही कष्ट की बात है। और जब ये शासक ही ऐसे हो जाएंगे तो प्रजा कैसी होगी। इसलिए बड़े ही दुख की बात है कि आप लोग इस अजामिल को पापी कहते हैं और इसने प्राणांत काल में मरने के समय में भगवान के नाम का उच्चारण किया है। और व्यक्ति पूरे जीवन पाप करे और पापों का प्रायश्चित यदि अंतिम समय में कर ले तो अंतिम समय में करने से उसके जीवन के किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसने भगवान के नाम का उच्चारण अंतिम समय में किया है और भगवान का नाम कल्याणप्रद है, मोक्षप्रद है। भगवान के नाम से बढ़ करके इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि कोई व्यक्ति मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, गुरुपत्नीगामी हो और ऐसे लोगों का संसर्गी हो, स्त्री
भी राजा पिता इत्यादि को मारने वाला हो, उसका वध भी कर दिया हो, यदि वह भी अंतिम समय में भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो भगवान नाम के उच्चारण मात्र से उसके जीवन भर के किए हुए समस्त पापों का समूल नाश हो जाता है और उसको अंतिम समय में भगवान की स्मृति बनने के फलस्वरूप उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शराब पीनी ही चाहिए, मित्रद्रोह करना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो तो ऐसा नहीं कि ये कर लो तो अंतिम समय भगवान का नाम ले लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। यदि कोई ऐसा हो तो हो सकता है। इसलिए भगवान के नाम की बहुत महिमा है और इसने भगवान का नाम लिया है अंतिम समय में तो इसके पापों का प्रायश्चित हो गया। और क्या हुआ, इसने भगवान का नाम, यमराज के दूत कहने लगे कि भगवान इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने अपने पुत्र को बुलाया है नारायण कह के। तो विष्णु जी के पार्षदों ने कहा कि अरे भाई, उसने कैसे भी उच्चारण किया हो, अंतिम समय में भगवान का नाम तो उच्चारण किया है, अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है। भगवान का नाम चाहे जैसे भी लिया जाए, चाहे संकेत के द्वारा लिया जाए, हम कुछ कहते हैं जैसे कि राम ये चीज ले आओ तो वह संकेत के माध्यम से नाम हुआ, या पारिहास्यम सांकेत्यम पारिहास्यम भा स्थोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागारम विदु का सांकेत्यम, यदि कोई व्यक्ति संकेत के द्वारा भगवान का नाम लेता है, या पारिहास्यम हंसी मजाक में भगवान का नाम लेता है, या फिर स्तोभम तान अलापने में मतलब गाने इत्यादि गाने में भगवान का भजन करने में भगवान का नाम लेता है, या फिर हेलन में बाबा या अवहेलना करने में भगवान का नाम लेता है। वैकुंठ नाम ग्रहणम, यदि इन सभी कर्मों में किसी भी काम में भगवान वैकुंठनाथ का नाम ग्रहण कर लेता है तो अशेष अगहरम विदुः, तो उसके जो बचे हुए पाप हैं अगहरम, उन सभी पापों का हरण हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। यत विदु कथयति, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। पतिता स्खलितो भगनः संदष्टस्तप्त आहता हरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाम्, का जो मनुष्य गिर रहा हो, गिरते समय या उसका पैर फिसल रहा हो, पैर के फिसलते समय, या किसी का अंग भंग हो रहा हो, किसी को मारा काटा जा रहा हो उस समय पर, और या फिर किसी को सांप काट ले तो सांप डसते समय, या कोई व्यक्ति आग में जल रहा हो तो आग में जलते समय, चोट लगते समय, यदि किसी कभी भी व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण कर ले, यदि हरि हरि सिर्फ इतना कह दे तो हरतीति हरि पापम हरतीति हरि, जो पाप का हरण करते हैं उन्हीं का नाम है हरि। तो जो व्यक्ति सिर्फ हरि हरि इतना कह दे उसके समस्त पापों का समूल नाश हो जाता है और उस व्यक्ति को यम यातना का पात्र नहीं बनना पड़ता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से कोई आग होती है और वह आग ईंधन को जला देती है, ईंधन का स्पर्श आग से चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में हो जाए, लेकिन यदि ईंधन का स्पर्श आग के साथ में होगा तो आग उस ईंधन को जलाए बिना नहीं छोड़ेगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अमृत को जान करके पिए या अनजाने में पिए, तो अमृत जान करके पिए या अनजाने में वह अमृत उसको अमृत प्रदान करेगा ही, वह अपने फल से वंचित नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम तो परम फलदायक है, इसका उच्चारण व्यक्ति जानबूझ करके करे या अनजाने में करे, व्यक्ति को उसका फल प्राप्त होता ही है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् उत्तम
श्लोक नामयत् संकीर्तितमगम पुंसो दहे दे दो यथा नला। का इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसको अभय पद प्राप्त होता है। और इस प्रकार से कहते हुए भगवान विष्णु के पार्षदों ने उस अजामिल को यमराज के दूतों के हाथ से छुड़ा लिया, यम यातना से बचा लिया। और वे यमराज उस अजामिल को छोड़ करके यमलोक में चले गए। इधर भगवान के दूतों से जब अजामिल ने कुछ कहना चाहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, तो उस समय जो वे यमराज भगवान के जो पार्षद हैं वे उस अजामिल के सामने से अंतर्ध्यान हो गए और अजामिल देखता रह गया। वह अपने को कोसने लगा और उसने कहा कि मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ, मैं कैसा मन का गुलाम हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। मैंने इन वासनाओं में फंस करके अपने समस्त जीवन को, अपनी समस्त यौवन अवस्था को नष्ट कर दिया। जो जीवन भगवान की सेवा में लगना चाहिए, जिस जीवन का व्यय साधु संतों की संगति में, भगवान की लीला कथा के श्रवण में, गान में, मनन में, भगवान नाम उच्चारण में व्यतीत होना चाहिए, वह जीवन मैंने इस वेश्या के लिए पुत्रोत्पत्ति में वासनाओं को भोगने में लगा दिया। अरे मैं बड़ा ही दुष्ट हूँ और मेरे पापों की सीमा का तो कोई बखान नहीं कर सकता। मैंने अपने उन बूढ़े माता पिता का त्याग कर दिया। मेरे जिन बूढ़े माता पिता का इस संसार में दूसरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैं बड़ा ही पापी हूँ। लेकिन क्या कहें उन भगवान की करुणा कृपालुता। एक बार मात्र भगवान नाम के उच्चारण मात्र से उन भगवान ने कृपा करके मुझे इस यम यातना से बचा लिया और मुझे इस यम यातना से बचा लिया। अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा और मैं इस संसार का, सांसारिक कर्मों का त्याग करके इस फांसी के फंदे से अपने को छुड़ाऊंगा। इस प्रकार से वे कहते हुए वहां से हरिद्वार के क्षेत्र में चला गया और उस हरिद्वार के क्षेत्र में जा करके उस अजामिल ने, हरिद्वार के क्षेत्र में जा करके उस अजामिल ने योग विधि के द्वारा भगवान का आलंबन लिया और भगवान का ध्यान किया और इस देह से वह मुक्त हो गया। उसने देखा कि भगवान उसके सामने प्रकट हो गए हैं, तो भगवान चतुर्भुजी को जब उसने अपने सामने प्रकट हुए देखा, हाथ जोड़ करके उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तो उस स्तुति को सुन करके भगवान ने उस पर कृपा की और भगवान उसको अपने साथ में लेकर के वैकुंठ में चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस अजामिल ने दासी के संसर्ग से दूषित होकर के अपनी यौवन अवस्था को नष्ट कर दिया और यौवन अवस्था को नष्ट करके जिसने अंतिम समय में भगवान श्रीमन्नारायण का नाम ले लिया, तो अंतिम समय में भगवान नारायण के नाम के प्रभाव से यम यात्रा से छूट करके वह भगवान के साथ में चला गया। इसलिए भगवान के नाम की महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता। भगवान नाम की महिमा बड़ी ही दिव्य है। म्रियमाणो हरेर नामा गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलो प्रयातामः किं पुनः श्रद्धया गणान्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब वह इस देह का त्याग करके भगवान के धाम को चला गया, इधर यमराज के दूत यमलोक में पहुंचे
और वे कहने लगे कि भगवान, उन्होंने यमराज से कहा, भगवान आप एक काम करिए, या तो आप इस पद का त्याग कर दीजिए या आप ठीक ठीक जानकारी रखा करिए। अरे आप हमको जहाँ भेजते हैं वहां कोई दूसरा आ जाता है। आपने हमको भेजा जीव के प्राण लेने के लिए, मैं उस जीव को लेने के लिए गया तो वहां पर कोई दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आ गए और वे मुझसे जबरदस्ती करके उसको छुड़ा करके ले गए, मैं उसको ला ही नहीं पाया। तो भगवान आप मुझे यह बताइए कि क्या कोई आपसे भी बढ़कर के आपके ऊपर भी कोई शासक है जो आपके ऊपर भी शासन करता है? क्योंकि अब हमें तो पता नहीं कि कौन है, लेकिन हाँ उन्हीं के साथ उसी शासक के वे लोग होंगे जो उस जीव को लेकर के गए। और आप पूरी कहानी हमको विस्तार से बताइए कि किसको लेकर के आना है और किसको नहीं लेकर के आना है, नहीं तो हम तो ऐसे ही कहीं ना कहीं खाम खाम में भिड़ जाएंगे। यमराज मुस्कुराते हुए कहने लगे कि दूतों, मुझसे भी अतिरिक्त, मुझसे भी ऊपर एक राजा है जो मेरे ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, वरुण, कुबेर इत्यादि समस्त भूमंडल, प्रकृति पुरुष सभी के स्वामी हैं। जिन भगवान के अंश से ही, जिन भगवान से ही ये सारा संसार उत्पन्न होता है और जिनकी कृपा से यह पोषित होता है और उन्हीं की कृपा से यह लय होकर के अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप भोगों को भोगता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बैलों को छोटी छोटी रस्सियों में बांध करके और फिर बड़ी रस्सी में बांध करके खूंटे में बांध देता है, उसी प्रकार से वे भगवान इन जीवों को, कई बैल रूपी जीवों को ये जो वर्णाश्रम रूपी जो छोटी छोटी रस्सियां हैं इनमें बांध करके और फिर एक वेद मर्यादा रूपी बड़ी रस्सी में बांध देते हैं और उसमें बांध करके उन व्यक्तियों को उनके उनके कर्मों में नियुक्त कर देते हैं और वे व्यक्ति उन वेद रूपी रस्सी में बंध करके और कर्म करते रहते हैं। यो नाम भिर्वाचि जगन निजायाम बदनाति तंस्यामि बदाम भिर्गाः यस्मै बलिंतै मे नाम कर्मा निबद्धबद्धाश्च किता वहन्ति। यमराज कहते हैं कि वे भगवान ही सबको उनके उनके कर्मों में नियुक्त करते हैं और यह सारा संसार उन भगवान से भयभीत होकर के उनको भेंट समर्पित करता है। और ये जो इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य इत्यादि जो सभी देवता हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, ये सभी सबके सब माया के अधीन हैं और इन सबको भगवान ही उत्पन्न करते हैं और इनके गुणों के अनुसार भगवान इनके कामों में, कार्यों में नियुक्त करते हैं। तो जब यह सत्वगुणी, रजोगुणी, जब ये देवता उन भगवान की गति को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, तो फिर अन्य दूसरे लोग उन भगवान की गति को जान ही कैसे सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन, यमराज ने अपने दूतों को इस प्रकार से भागवत धर्म का उपदेश किया और भागवत धर्म का उपदेश करने के बाद यमराज कहते हैं कि इस भागवत धर्म को कौन कौन जानता है? तो यमराज बोले कि स्वयं भुरनारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भट्टाः गुह्यं विष्णु
मूलम दुरबोधम यम ज्ञात्वामृतमश्नुते। कहा इस भागवत धर्म का रहस्य इस संसार में सिर्फ 12 लोग जानते हैं। बोले एक तो ब्रह्मा जी जानते हैं, दूसरे नारद जी जानते हैं, तीसरे भगवान शंकर जानते हैं, चौथे सनत कुमार जानते हैं, पांचवें कपिल भगवान जानते हैं, छठे स्वयंभू मनु जानते हैं, सातवें प्रहलाद जी जानते हैं, आठवें राजा जनक जानते हैं, नौवें भीष्म पितामह जानते हैं, 10वें बलि जानते हैं और 11वें श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं और 12वां इसको मैं धर्मराज स्वयं जानता हूं। इसके अलावा इस भागवत धर्म को बहुत कम ही लोग जानते हैं और इस जगत में जीवों के लिए परम धर्म यही है, सबसे बड़ा धर्म यही है। भागवत धर्म का अनुसरण करें वे, भागवत धर्म के अनुसार भगवान के नाम का उच्चारण करें, नाम का कीर्तन करें। भगवान नाम के उच्चारण मात्र से व्यक्ति के जो कर्मों की जो पाश है, नरक की जो यात्राएं हैं, वे जीवों की नष्ट हो जाती हैं और उनसे छूट करके व्यक्ति को भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से सिर्फ नारायण नाम के उच्चारण से अजामिल को मुक्ति प्राप्त हुई। यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि ध्यान दे करके सुनो, तुम्हें किस किस को लाना है और किस किस को नहीं लाना है। तुम इन लोगों को कभी गलती से भी मत लेके आ जाना, लाना तो बहुत दूर है, इन लोगों के पास तुम कभी भी मत जाना, क्योंकि इन लोगों की रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र स्वयं करता है और इन लोगों के पास में यदि अनिष्ट शक्तियां जाती हैं, तुम लोग पहुंचोगे तो तुम भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा क्षत विक्षत हो जाओगे। तो इनके पास मत जाना। किनके पास? कहा कि जो अपने अंतःकरण में भगवान परम पुरुष नारायण को स्थापित कर चुके हैं, वे लोग कभी भी मेरे दंड के पात्र नहीं बनते। जो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, गान करते हैं, उच्चारण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम के प्रभाव से उनके पापों का शमन हो जाता है, तो उनसे कोई पाप नहीं बनता। उन लोगों के पास तुम कभी भी मत जाना, वे लोग मेरे दंड के पात्र कभी भी नहीं हैं। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मेन दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीशा स्यात्पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादा। और कहा जो समदर्शी हैं, जो सब में समान दृष्टि रखते हैं, जो साधु हैं और जो भगवान को ही अपना मानते हैं और जो भगवान के ही गुणों का गान करते रहते हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गायन करते हैं, ऐसे लोगों का और ऐसे लोगों की रक्षा भगवान की गदा करती है। यदि तुम लोग भूल से भी उनके पास जाओगे तो तुम दंड प्राप्त करोगे, तुम्हारी रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों को दंड देना मेरी बस की बात क्या, ऐसे लोगों को तो दंड स्वयं काल भी नहीं देते। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्ना ना तान्नोपसीदति हरिर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वया प्रभवाम दंडे। अब यमराज कहते हैं कि तुमको लाना किसे है, ध्यान से सुनो। बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्। बोले जिनकी जिह्वा के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण कभी भी नहीं होता, भगवान के नाम कभी भी उच्चरित नहीं होते, जिह्वा न भक्ति भगवत, जिनकी जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं होता और चेतश्च न स्मरति तच्चरणम्
भगवान के चरणार बिंदों का कभी स्मरण नहीं होता, जो भगवान के चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करते। और कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, और का यत शिर एकदापि न नमति कृष्णाय चरणः, जिनका शिर कभी भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, संत महापुरुषों के चरणों में नहीं झुकता, जो भगवान को प्रणाम नहीं करते, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान, कहा जो अभद्र कर्म करने वाले, अकृत्य करने वाले जीव हैं, उनको लेकर के तुम मेरे पास आओ, उन पापियों को दंड हम देंगे। उन पापियों के दंड देने का जो विधान है, उनका जो डिपार्टमेंट है, वह मेरे पास ही है, तुम लेकर के उनको मेरे पास आओ। यमराज उनको समझाते हुए कहते हैं कि आज इन मेरे दूतों के द्वारा जो भगवान विष्णु के पार्षदों का अपमान हुआ है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि स्वामी सेवक की गलती स्वामी की गलती होती है, तो मेरे दूतों के द्वारा गलती मतलब मेरी गलती है, तो मेरे द्वारा भगवान स्वयं श्रीमन नारायण का अपमान हुआ है, इसलिए मैं भगवान से क्षमा चाहता हूँ, अपने अपराध की क्षमा मांगता हूँ, और मैं कहता हूँ कि वे भगवान हम लोगों के ऊपर कृपा करें, और हम तो अज्ञानी जीव हैं, और हम उनकी माया को नहीं जान सकते। उन भगवान ने ही हमें हमारे कर्मों में नियुक्त किया है, तो वे जो भगवान हैं, परम पुरुष श्रीमन नारायण, वे कृपा करके हमको क्षमा करें, हमारे इन कर्मों को, हमारे इस कृत्य को, हमारे इन दूतों के कृत्य को नमस्कार करें, और मैं उन एक रस परमात्मा शांत स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण को नमस्कार करता हूँ। स्वाना महो न विदुषां रचितांजलिना शांतिर्गरीयति न गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार यमराज ने यमदूतों को भगवान के नाम की महिमा अपने स्वयं मुख से सुनाई, तो यमराज के दूत चकित रह गए, देखते रह गए। भगवान की नाम की महिमा को सुन करके उनको इतना आश्चर्य हुआ कि उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, और तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके वहां नहीं जाते हैं उन लोगों के पास जो लोग भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं। वे यमराज के पार्षद उन जीवों के पास कभी भी नहीं जाते, क्योंकि यमराज ने कहा कि उनकी रक्षा भगवान की कौमुद की गदा करती है, और तुम वहां जाओगे तो दंड को प्राप्त होगे। इसलिए वे यमराज के दूत भगवान के भक्तों की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखते। इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन् महित्वं संस्मृत्य विस्मित धियो यमकिंकरास्ते नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशंकमाना द्रष्टुं च विव्यति तथा प्रवृत्ति स्म राजन्। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैंने तुम्हें यह गोपनीय रहस्य सुनाया, और इस रहस्य को मलय पर्वत पर विराजमान जो भगवान अगस्त जी हैं, वे अगस्त जी ने श्रीहरि की पूजा करते समय यह गोपनीय रहस्य मुझे सुनाया था। तो जो मैंने गुरु परंपरा से श्रवण किया, वह मैंने तुमको सुना दिया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस अजामिलोपाख्यान के माध्यम से भगवान नाम की महिमा को बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो नरक की यातनाएं उसको प्राप्त नहीं होती, और निकृष्ट से निकृष्ट पाप उसका नष्ट हो जाता है, और उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। वह जीव इस जन्म मरण की अनादि अस्त्र परंपरा से मुक्त होकर के
नित्य मुक्त भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में निवास करता है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। आज की कथा को हम अब यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे दक्ष प्रजापति के जो पुत्र हुए हैं उनको जो नारद जी ने उपदेश दिया, जो बाबा इत्यादि बना दिया, उनकी कथा कल होगी। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद् सकलं परस्मै नारायणायैति समर्पयेतत्, नारायणायैति समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। अजामिलोपाख्यान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती